Hello, dear student. Welcome back to my YouTube channel, All Nursing Classes. So today we will learn psychiatric nursing important topic mania and bipolar disorder. Okay, mood disorder. That's mood disorder include bipolar, depression, and mania. Okay, so let's start. First, let's study about the mania. Okay, what is mania? Mania ये क्या होता है? एक मूड एंड अफेक्ट डिसऑर्डर. ओके, मेनिया रिफ्लेक्ट एलिवेशन ऑफ मूड. इससे क्या होता है मेनिया में? एलिवेशन ऑफ मूड, elevation of mood, increased activity, ठीक है, increased activity एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट आइडियाज. ठीक है, तो मेन साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है मेनिया में. ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है? एलिवेटेड मूड, ओके, इंक्रीज एक्टिविटी एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट आइडियाज. ये मेनली क्या होता है? मूड एंड अफेक्ट डिसऑर्डर है. ठीक है, तो मूड हम देखते हैं. ओके, मूड में क्या होता है? इट इज़ परसिस्टेंट इमोशनल फीलिंग. एंड अफेक्ट क्या होता है? इट इज़ अ आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. जो फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, अफेक्ट. देन आता है आपका, ये तीन चीज़ों पे बेस्ड है. ठीक है, मूड, एलिवेटेड मूड होता है, नॉर्मल मूड होता है और डिप्रेस्ड मूड होता है. ठीक है, तीनों में से कोई भी पेशेंट को मूड होता है. या तो मूड एलिवेटेड रहेगा, या तो नॉर्मल रहेगा, या तो फिर डिप्रेस्ड रहेगा. देन आता है आपका मूड, ये माइल्ड टू मॉडरेट, वेरी सीवियर. तीन टाइप से मूड होते हैं. इसको क्लासीफाई किया गया स्टेज के अकॉर्डिंग. तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक्सटेसी वेरी सीवियर होता है, एक्सकलेशन, इलेशन मॉडरेट और यूफोरिया माइल्ड होता है. ठीक है, एक्सटेसी, एक्सलेशन, इलेशन और यूफोरिया. ठीक है, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है इसको, स्टेजेस को. ओके, तो फर्स्ट जो है आपका, फर्स्ट आता है क्या? यूफोरिया. ठीक है, यूफोरिया स्टेज 1 के अंदर आता है. यूफोरिया क्या होता है? एक्सेसिव हैप्पीनेस. ठीक है, यूफोरिया क्या होता है? एक्सेसिव हैप्पीनेस, स्टेज 1 है. और ये क्या होता है? ये मेनिया एपिसोड्स है. ठीक है, हाइपोमेनिक एपिसोड्स है. हाइपोमेनिक स्टेज 1 मतलब इसमें सीवियर सिम्टम्स शो नहीं होते हैं. ठीक है, स्टेज 1 हाइपोमेनिया स्टेज है. ठीक है, उसके बाद स्टेज 2 में आता है इलेशन. इलेशन क्या होता है? माइल्ड फॉर्म ऑफ इसमें देखने को मिलते हैं. इसमें मेनिया माइल्ड देखने को मिलता है, इसमें मेनिया. बट इसमें क्या देखने को मिलता है हमको? इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी. एक्सेसिव हैप्पीनेस तो होता है, बट उसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी देखने को मिलती है पेशेंट में. ठीक है, दैट इज इलेशन. देन नेक्स्ट थर्ड आता है आपका एक्सटेसी, सॉरी एक्सलेशन. ठीक है, एक्सल्टेशन ये सीवियर होता है. ठीक है, सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया है, स्टेज 3 है. इनसे मूड एलिवेटेड रहता है. प्लस क्या देखने को मिलता है इसमें? डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी देखने को मिलती है. ठीक है, इनके साइकोमोटर एक्टिविटी मेनिया प्लस डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी देखने को मिलता है. तो दैट इज अ एक्सल्टेशन. नेक्स्ट 4 में आता है आपका एक्सटेसी, लास्ट वेरी सीवियर. ठीक है, ये वेरी सीवियर होता है, लास्ट स्टेज है. ठीक है, इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है हमको? स्टेट ऑफ रैप्चर अगर पूछेगा कोई भी साइन तो हमको क्या बोलेंगे हम? लास्ट स्टेज है एक्सटेसी. ठीक है, स्टेट ऑफ रैप्चर, सीवियरली मूड एलिवेटेड रहता है इसमें. ठीक है, एक्सेसिव हैप्पीनेस के साथ डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी प्रेजेंट होती है, प्लस स्टेट ऑफ रैप्चर प्रेजेंट होता है. स्टूपरस होता है ये मेनिया, स्टूपरस मेनिया. ठीक है, पर्सन इसमें साइलेंटली हो जाता है, अनकॉन्शियस लाइक बिहेव होता है. तो ये लास्ट स्टेज है. ठीक है, स्टेज 1 क्या था? हाइपोमेनिया था. द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स. मेनिया में कौन कौन से टाइप्स होते हैं? द ड्यूरेशन. फर्स्ट इज हाइपोमेनिक एपिसोड्स. कितने दिन का होता है ये? 4 days का होता है हाइपोमेनिक एपिसोड्स.
हाइपोमेनिया कब तक आते हैं, हम कब तक बोल सकते हैं हाइपोमेनिया? 4 डेज तक। अब 1 वीक से अगर 1 वीक हो गया, अगर पर्सन को सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो मैनिक एपिसोड्स। डिप्रेसिव एपिसोड्स कब बोलेंगे? जब 2 वीक्स तक कॉज कर रहा है वो, तो दैट इज़ डिप्रेसिव एपिसोड्स। देन साइक्लोथेमिया कब बोलेंगे हम? अगर मोर देन 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स हो गया पर्सन को सिम्टम्स शो हुए तो हम उसको साइक्लोथेमिया बोल सकते हैं। देन डिस्थेमिया भी 2 ईयर्स तक कॉज करता है, ठीक है। 2 ईयर्स अगर पर्सन का सिम्टम्स शो हो रहा है 2 ईयर तक, तो दैट्स कॉल्ड डिस्थेमिया। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। टाइप में क्या क्या देखने को मिलता है हमको? ये मेनिया के अंदर ही आता है, बाइपोलर। तो मेनिया और बाइपोलर, ठीक है। तो मेनिया में हम बाइपोलर पढ़ते हैं। बाइपोलर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। उसके पहले हम अफेक्ट देखते हैं, ठीक है। हमने पहले मूड देख लिया था, क्या क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब अफेक्ट क्या होता है? फ्लैट अफेक्ट होता है, जिसमें नो इमोशन एक्सपीरियंसेस शो होता है, ठीक है। ब्लंट शैलो इफेक्ट होता है, जिसमें सीवियरली क्या होता है? मूड इफेक्ट होता है। लैक ऑफ इफेक्ट, सीवियरली मूड इफेक्ट रहता है। देन लेबाइल इफेक्ट। लेबाइल इफेक्ट में क्या होता है? पर्सन इमीडिएट एंड अर्ज टू एक्सप्रेस ऑफ इमोशन। इसमें पर्सन को अर्ज होता है इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। वो खुद से ही, वो पहले से ही क्या करेगा? वो अर्ज रहेगा उसको, पहले से ही वो उतावला रहेगा कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने। दैट इज़ अ लेबाइल इफेक्ट। सीरोलोब्युलर इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, पीबीए, सीरोलोब्युलर इफेक्ट। फ्लैट, ठीक है। अब देखते हैं बाइपोलर टाइप्स ऑफ बाइपोलर में हम बाइपोलर फर्स्ट देखते हैं, बाइपोलर सेकंड देखते हैं। ये 2 टाइप्स होते हैं बाइपोलर के। बाइपोलर 1 में हमको मेनिया एंड डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, बाइपोलर सेकंड में हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका ऑल डिटेल कि बाइपोलर 1 में हमको क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग। बाइपोलर 2 में हमको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं DSM-5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो कि आता है। द नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ लेवल एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनिया। तो मेनिया की स्टेज होते हैं। स्टेज 1 में हमको हाइपोमेनिया होता है, इंक्रीज एनर्जी, मूड एलिवेशन। स्टेज 2 में एक्यूट मेनिया शो होता है, एक्सट्रीम यूफोरिया, रेसिंग थॉट। स्टेज 3 में डेलोरियस मेनिया प्रेजेंट होता है, जैसे डिसओरिएंटेशन, एग्जॉशन, पोटेंशियल साइकोसिस। तो मेनिया की स्टेजेस है, ठीक है। फर्स्ट इज अ हाइपोमेनिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम मेनिया।
Yes, mania. Next is the delirious mania के ये 3 क्लासिकल ट्रायड है. क्लासिकल ट्रायड ऑफ delirious mania. ठीक है, क्या क्या है? प्रेशर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है. ठीक है, पर्सन को बोलने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है. ठीक है, तो क्योंकि डेलोरियस है, अनकॉन्शियसनेस है. कॉन्शियसनेस क्या होता है? लो हो जाती है, जिसकी वजह से मूड इलेशन. मूड क्या होता है? इलेटेड रहता है, डिस्टर्ब. और इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये इस क्लासिकल ट्रायड है मेनिया. ठीक है, मेनिया के क्लासिकल ट्रायड. नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर बाइपोलर. अब हम कैसे डायग्नोज करेंगे? ठीक है, अकॉर्डिंग टू DSM-5. ये इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू ICD-11, ICD-10 और ICD DSM-5, इसके अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस करते हैं. आता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे आता है ये. ठीक है, DSM-5 के अकॉर्डिंग क्या क्या डायग्नोज होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, और ICD के अकॉर्डिंग क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो DSM-5 के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो DSM-5 के अंदर बाइपोलर 1 डिसऑर्डर विथ मैनिक एपिसोड्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब बाइपोलर 1 में क्या होता है? DSM-5 के अंदर बाइपोलर 1 में क्या देखने को मिलता है? मैनिक एपिसोड्स में हमको 1 मैनिक एपिसोड्स रहेगा विथ और विदाउट डिप्रेशन. मैनिक एपिसोड्स रहेगा बट डिप्रेशन नहीं रहेगा. रहेगा या तो नहीं रहेगा. ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होंगे? एबनॉर्मल persistent elevated expensive irritable mood with increased goal directed activity at least 1 week present of the most day or every day. कब प्रेजेंट रहेगा ये? 1 week तक प्रेजेंट रहेगा या एवरी डे ये सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे. देर आर मोर ऑफ द बिलो सिम्टम्स. 3 मोर बिलो सिम्टम्स क्या क्या है? इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, reduced need of sleep, more talkative, flight of ideas, distractibility, purposeless increase in goal directed activity और psychomotor agitation देखने को मिलता है. Involvement in risk taking activities, marked impairment in social or occupational functioning, or to proceed hospitalization in order to prevent harm to self and other, and the episodes is not due to the physiological effect. ठीक है, तो सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग. ठीक है, बाइपोलर 1 में. सेकेंड टाइप है DSM-5 के अकॉर्डिंग बाइपोलर सेकेंड. बाइपोलर सेकेंड है ना ये. तो इसमें हमको क्या एपिसोड देखने को मिलते हैं? बाइपोलर सेकेंड में हाइपोमेनिक एपिसोड. फर्स्ट में मैनिक, सेकेंड में हाइपोमेनिक. लेस देन मैनिक एपिसोड्स होगा. ठीक है, हाइपोमेनिक एपिसोड्स रहेगा और लेस देन मैनिक एपिसोड रहेगा. एबनॉर्मलिटी, पर्सिस्टेंट एलिवेटेड एक्सपेंसिव इरिटेबल मूड, इसमें भी सारे सिम्टम्स होंगे. लास्टिंग एट लीस्ट 4 consecutive days एंड प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे. एवरी डे कॉज करेगा. फिर ICD-11 के अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ बाइपोलर फर्स्ट डिसऑर्डर. बाइपोलर फर्स्ट में ICD-11 के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलेगा हमको? ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? मिक्स्ड मैनिक एपिसोड. मिक्स्ड मैनिक एपिसोड्स रहेगा. ठीक है, मैनिक एपिसोड्स रहेगा. एक्सट्रीम मूडी स्टेट लास्टिंग एट लीस्ट 1 week तक रहेगा, अनलेस शॉर्ट बाय द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट जरूरत है इसमें. यूफोरिया, इरिटेबिलिटी और एक्सपेंसिवनेस बाय इंक्रीज एक्टिविटी और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ इंक्रीज एनर्जी, ये सारे सिम्टम्स है. ओके, प्रेशर स्पीच, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, इंक्रीज सेल्फ स्टीम, ग्रैंडियोसिटी, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इंपल्सिव रैकल बिहेवियर, रैपिड चेंज अमंग मूड स्टेट. ठीक है, मेनली इसमें क्या देखने को मिलेगा हमको? ICD-11 में मोर मैनिक एपिसोड्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, डिप्रेशन 1 रहेगा लेकिन मैनिक मोर रहेंगे. ICD-11 के अकॉर्डिंग बाइपोलर सेकेंड में क्या देखने को मिलेंगे? टाइप 2 में इसमें क्या देखने को मिलेगा हमको? डिसऑर्डर डिफाइंड बाय द ऑक्यूरेंस ऑफ, उसमें मेनिया देखने को मिल रहा था मोर मेनिया एपिसोड, जिसमें हमको 1 और मोर हाइपोमेनिक एपिसोड देखने को मिलेंगे, और डिप्रेशन 1 डिप्रेसिव एपिसोड देखने को मिलेगा. ठीक है, इसमें डिप्रेशन नहीं था, विद और विदाउट था, हो सकता नहीं भी हो सकता. इसमें 1 डिप्रेसिव और 1 और मोर हाइपोमेनिक, उसमें मेनिया था. करेक्टराइज्ड बाय यूफोरिया, इरिटेबिलिटी और
एक्सपेंसिवनेस एंड एक्सेसिव साइकोमोटर एक्टिवेशन, इंक्रीज एनर्जी, ग्रैंडियोसिटी, डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, सारे सिम्टम्स इसमें भी होंगे फॉर एटलीस्ट सेवरल डेज तक। ट्रीटमेंट क्या क्या यूज करेंगे हम? लिथियम, जो कि इम्पोर्टेंट है, लिथियम कार्बोनेट 40 mg। इसका नॉर्मल लिथियम लेवल कितना होता है? थेरेप्यूटिक लेवल 0.6 to 1.2। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो सीवियर, उससे ज़्यादा हो गया तो क्या लीड करता है? टॉक्सिसिटी लीड करता है। ठीक है, तो ब्लड में हम अगर लिथियम दे तो ब्लड लिथियम लेवल चेक करना है। सिरप लिथियम सिट्रेट दे सकते हैं 300 mg, और कभी हम एंटी कन्वर्जन देंगे कार्बामेज़ापिन और सोडियम वैल्प्रेट। एंटी कन्वल्स भी देंगे, एंटी कन्वल्सन गाबापेंटिन दे सकते हैं, बैकटाइन। ठीक है, टॉपिरामेट, ये एंटी कन्वल्सन के अंदर आता है। लेनोट्रोगिनेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फॉर हार्ट रेट के लिए वेरापामिल देंगे। एजिटेटेड और साइकोटिक पेशेंट है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ओलेंजापिन, रेस्पेराडोन, बेंजोडाइजेपिन, और क्या देंगे लास्ट में हम? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या देखेंगे हम? क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा? फर्स्ट आपका असेसमेंट करना है। फर्स्ट तो क्या असेस करेंगे हम? मेनिया का रेटिंग स्केल आता है, यंग मेनिया रेटिंग स्केल, उसे असेस करेंगे। इसमें कितना रेटिंग देते हैं हम? 11 आइटम्स रहते हैं, 11 आइटम्स, 4 आइटम रेटेड फॉर 0 to 8। ठीक है, 4 आइटम को 0 to 8 देंगे, 7 आइटम को 0 to 4 देंगे। अनदर और क्या चीज करेंगे हम? क्वेश्चनर करेंगे, डेवलप्ड विलियम्स, पिंजर, कैट्स एटॉल, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग करेंगे, ये स्केल के अकॉर्डिंग। इसमें 13 आइटम चेकलिस्ट होते हैं, फिर क्वेश्चनिंग करके हम पता लगाएंगे। ठीक है, पेशेंट को कितना सीवियर, मॉडरेट, माइल्ड, मेनिया हुआ है। फिर हम स्क्रीनिंग टूल करेंगे हम। ठीक है, द नेक्स्ट सिमेंटिक डिफरेंशियल फीलिंग एंड मूड स्केल, डेवलप्ड बाय मर्सी लॉरेन चार्ट वॉन्ड्रेसिस, हेल्प मेजर द स्टेट ऑफ मूड। 35 डिफरेंशियल आइटम होते हैं इसमें, 5 पॉइंट्स होता है स्केल, दे हेल्प इन असेसिंग डिटरमाइनिंग द मूड। इट हैज़ अ 5 फैक्टर। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसमें लिस्ट करना है सिमेंटिक डिफरेंशियल फीलिंग्स एंड मूड स्केल में। इसमें हम फीलिंग्स एंड मूड देखेंगे पेशेंट का। ए फॉर ABCDE करके रहता है ये। इलेटेड डिप्रेशन, रिलैक्स्ड एंजियस, कॉन्फिडेंट, अनश्योर, एनर्जेटिक और फटीग, गुड नेचुरल और ग्राउशी। ये तो चारों चीजें हम देखते हैं, उससे पता लगाते हैं। ठीक है, कि पर्सन इलेटेड है या डिप्रेस्ड है, रिलैक्स्ड है या एंजियस है, कॉन्फिडेंट है या अनश्योर है, एनर्जेटिक है या फटीग है, गुड नेचर्ड है या ग्राउसी है। ठीक है, तो ये असेसमेंट है मैनेजमेंट। ओके।